Good morning, friends. Myself Abhinav Kaushik, and I am here to teach you Indian geography. So this is our first lecture. तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आने वाले लेक्चरों में आपको बता दूंगा कि हम कैसे कैसे अपनी इस स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे कंप्लीट करने के लिए इंडियन ज्योग्राफी को। बस यहाँ पर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं इंडिया का, कि इंडिया मतलब किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्या लैटिट्यूड्स हैं, क्या लॉन्गिट्यूड्स हैं, कहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। तो यही सब हमको इसमें देखना है, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने स्टेट्स हैं, सब यही देखना है। बाकी कोस्ट लाइन, बॉर्डर लाइन, ये सब देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्थ है आपका, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस लोकेशन में है इंडिया आपका, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंडिया लाई करता है आपका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, क्योंकि आपको ये दिख रहा है इक्वेटर से ऊपर है, ये आपका 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, बाकी इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम ये आपको आगे बता देंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है, फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम इंडिया। ओके, तो अब हम इंडिया के पहले बारे में पता कर लेंगे। तो इंडिया वैसे 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और आपको पता होगा फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया। तो जब इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो ये कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड कवर करती है। ठीक है, और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करती है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये टोटल लैंड मास का कवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा इंडिया है। तो सबसे पहले ये लैटिट्यूड कहलाते हैं, जो ऐसे लेटे हुए होते हैं उनको ध्यान रखना है। जो लेटे हुए होते हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, और जो खड़े होते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 8.48 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके टू 37 नॉर्थ तक लाई करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके ये, तो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको लैटिट्यूड देखना है। तो लैटिट्यूड, थोड़ा राइटिंग खराब आ रही है, बस मैनेज करना है आज आपको। तो लैटिट्यूड में आपको देखना है कि 68 डिग्री 0.7 मिनट से लेके 97 डिग्री 0.25 ईस्ट तक, ये ईस्ट में रहेगा। क्योंकि देखिए हमारा ये इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो जब हम नॉर्थ, जब आपको मैंने बताया कि आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा। तो जब हम वर्ल्ड की तरफ देखेंगे तो ये आपका ईस्ट साइड में लैटिट्यूड होंगे, तो हमने लैटिट्यूड को ईस्ट साइड में बताया, ये देखिए। और जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो वह नॉर्थ साइड में होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ लगाया हुआ है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होता है। तो वैसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes from 8 states. ठीक है, एक सेकंड दीजिए।
अब उन स्टेट्स की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद एमपी, गुजरात के बाद राजस्थान भी टच करता है, उसके बाद एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ आपने देख लिया कि ये 8 स्टेट से पास होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो आपने देख लिया कि 8 स्टेट से पास कर रहा है। बाकी ये कि एक क्वेश्चन भी पूछा था, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने स्टेट से पास करता है। तो आपको दिख रहा है 5 स्टेट से पास कर रहा है। तो ये अपने यूपी के मिर्जापुर से बहुत करीब से हो जाता है, ये याद रखना है। बाकी इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, वहाँ पे भी ये बिल्कुल वहीं से गुजरता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता होना चाहिए इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं जो रिसेंटली आपकी हैं इस समय, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पॉइंट क्या है इंडिया का, साउथ पॉइंट क्या है इंडिया का, ईस्ट पॉइंट क्या है और वेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ पॉइंट में तो इंदिरा कोल, ठीक है। साउथ में आपको दिख रहा है इंदिरा पॉइंट, बाकी अब ये सबमर्ज्ड हो चुका है 2004 की सुनामी में, ये गायब हो चुका है, अब किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। बाकी ईस्ट पॉइंट में आपको याद रखना है किवुथू, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और यहाँ गुजरात में पड़ता है गौहर मोती, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने देख लिया नॉर्थ पॉइंट क्या है, साउथ पॉइंट क्या है, ईस्ट पॉइंट क्या है, वेस्ट पॉइंट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास हो रही है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है। बाकी अब आपको ये पता रखना है कि इंडिया, जैसे कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया का मेजरमेंट कितना है, मतलब कितना एरिया में फैला हुआ है। तो मतलब ये आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर्स, मैं ये बात कर रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नियरली 1997 माइल्स होता है, पर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है 3214 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपको ईस्ट टू वेस्ट पता होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो है 2933 किलोमीटर है और ये नियरली आपका 1822 माइल्स के करीब है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है, ठीक है सर। बाकी आपको याद रखना है कि लैंड फ्रंटियर कितना है इंडिया का, जो ये एरिया है पूरा लैंड फ्रंटियर, ये सब जो ये पूरा एरिया है, सॉरी नेपाल हो गया, ये सारा एरिया ये कितना है, तो देख लेते हैं हम लैंड फ्रंटियर, हो गया। तो ये 15,200 किलोमीटर का है, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कम ही है। बाकी आपको इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना लैंड फ्रंटियर, तो 15,200 किलोमीटर। बाकी आपको कोस्टल बाउंड्री पता होनी चाहिए इंडिया की कितनी है। तो अगर हम अंडमान निकोबार को और आपका लक्षद्वीप को इंक्लूड कर लेते हैं तो 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर भी मानते हैं, ये आपका कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। बाकी अगर हम इंक्लूडिंग क्या बताया मैंने आपको, ये इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। बाकी अगर हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये 6,100 किलोमीटर के करीब, ठीक है।
आपको ये सब याद रखना है कि ये देखिए लैंड बाउंड कोस्टल बाउंड्री, जो ये सारी कोस्टल बाउंड्री ये, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, मैंने आपको बता दिया इंक्लूडिंग दिस कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। बाकी आप जब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। बाकी आपको पता ही है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो अब हम देख लेते हैं कि नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं इंडिया की, ठीक है। तो अगर हम लैंड मास से देखें, देयर इज 7 नेबर कंट्रीज, ठीक है। बाकी अगर सी रूट मतलब सी बॉर्डर को भी देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव इसमें और बढ़ जाएगा, तो कितनी हो जाएंगी टोटल फिर 9 हो जाएंगे, ठीक है, 9 कंट्रीज। तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा टच कर रही है, बाकी कितने स्टेट से टच करती है ये भी हमको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो यही अब हम देखते हैं, ठीक है। बाकी अब देखिए सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को देखते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करती है, ये आपको पता होना चाहिए, देन चाइना, देन पाकिस्तान। तो देख लेते हैं बांग्लादेश पहले कितने स्टेट से टच कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश 5 स्टेट से टच करती है, ठीक है। ऐसे ही चाइना आपको 5 स्टेट से टच करती है। और आपको पता होना चाहिए जैसे कि बांग्लादेश जो है वो नियरली 4096 किलोमीटर ऑफ लैंड बाउंड्री टच करती है इंडिया की। तो आपको ये पता होना चाहिए। चाइना आपकी जो है 3488 किलोमीटर टच करती है, 3488 किलोमीटर। बाकी इतना याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको बस इनका ऑर्डर याद रखना है कि कौन सबसे ज़्यादा टच कर रहा है और कौन सबसे कम कर रहा है। तो सबसे कम अफगानिस्तान करता है, कुल 106 किलोमीटर के अराउंड करता है, ठीक है। बाकी आपका म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये इस ऑर्डर में, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बाकी अब आपको देखना है, ये आपको पता होना चाहिए LOC है, ये LAC है, ये चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। अक्साई चीन भी बोलते हैं इसको, अक्साई चीन। बाकी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला जाता है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। बाकी अब आपको जहाँ ये अगली स्लाइड में दिख रहा है कि ये आपके 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। थोड़ी राइटिंग, ठीक है। तो हम आगे क्लास में आपको बताएंगे कि माउंटेन्स, इसके ड्रेनेज सिस्टम, बाकी डेजर्ट एक ही है जो इंडिया में, वो देख लेंगे, लेक्स, जितना भी फैक्ट है वो सब आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।